是妙不可言。原来幸福一直在我身边。It's you, it's you， 恋恋不忘的恋。You, it's you， 能给我满分的甜，甜到我心间，治愈了我的世界。It's you， 恋恋不忘的恋。You, it's you， 爱你要说10000遍，白天到黑夜，你就是永远。अभी भी कोई रिप्लाई नहीं आया। हमने बहुत सारी जगह खोजी है, वो कहाँ जा सकता है? बाय द वे, शाओबाओ कब गायब हो गया? मिस्टर लियू ने सोचा शबाव वहाँ आराम कर रहा है, लेकिन जब उन्हें लगा कि यहाँ कुछ गड़बड़ है तो वो शबाव के रूम गए, लेकिन वो वहाँ पर नहीं था। क्या पहले भी ऐसी सिचुएशन हुई है? हाँ, हुआ है ऐसा पहले भी, जब उसको पता चला था कि मैं उसका रियल फादर नहीं हूँ। मुझे लगता है कि मैं जानती हूँ वो अभी कहाँ पे है। शाओबाओ, शाओबाओ, तुम यहाँ पर अकेले कैसे आए? तुम्हें पता है तुमने कितने लोगों को यहाँ परेशान किया है? जवाब दो मुझे बेफे। शाओबाओ, तुम्हारे डैड को बस तुम्हारी चिंता है, वो तुमसे नाराज नहीं है। मिस्किन। डरो मत, चुप हो जाओ। चलो घर चलते हैं, हम घर आ गए। डोंट वरी, चलो आओ, हम अब घर पर हैं। स्वीटी, चलो अब हमें हमारा हाथ धोना होगा। ठीक है, तो हमारा काम हो गया। शाओबाओ को भूख लगी है, मैं शाओबाओ के लिए कुक करती हूँ, तब तक तुम दोनों टीवी देख सकते हो खाने से पहले। ठीक है, फिर इस बार तुमने अपनी गलती खुद मानी है तो मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ, लेकिन ये गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। अगर तुमने दोबारा ये गलती करी तो मैं तुम्हें कहीं बाहर जाने नहीं दूंगा, समझे? बस अपनी मदद करो, मैं जल्दी आती हूँ। तुम पहले खुद की मदद कर लो। सॉरी, टीवी देखने में डिस्टर्ब करने के लिए। कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। इसे पकड़ो। अगर तुम इसे नहीं कर सकती तो छोड़ दो, ये मास्टर साहब का दिखावा मत करो, नहीं तो तुम्हें कुछ शर्मिंदा होना पड़ेगा। मेरी कुकिंग स्किल्स को आपके जजमेंट की जरूरत नहीं है।
मेरे परलोकवासी मास्टर मेरा तिरस्कार करेंगे। कुछ भी, मेरे हिसाब से कुकिंग एक कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है और रियल मैंने में कहूँ तो एक आर्टिफिशियल प्रोसेस है जिससे पता चलता है कि खाने को किस ढंग से बनाया जाता है। सच कहूँ तो इट इज़ अ पीस ऑफ केक। अ पीस ऑफ केक? हालांकि मैं ये कहने की हिम्मत नहीं कर सकती। मैं बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ और मछली बनाना तो मेरी खासियत है। क्या तुम कॉन्टेस्ट करना चाहते हो? लगता है तुम अपनी इंसल्ट कर पाओगी। तो मुझे 1 चम्मच नमक, आधा चम्मच चीनी और 15 ग्राम वाइन में इसे कुक करना है। ये रेसिपी शायद थोड़ी सी मुश्किल होगी क्योंकि इसमें चम्मच का साइज़ नहीं बताया है। मेरे हिसाब से फुल चम्मच में 2.7 ग्राम नमक होगा, तो चीनी के हिसाब से मुझे 1.4 ग्राम लेना होगा। मेरे हिसाब से तुम्हें स्केल की ज़रूरत है। टेंशन मत लो, इसकी पेनल्टी नहीं लूँगा तुमसे। नो थैंक्स। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? मिलीग्राम, सेंटीमीटर? मुझे इनकी जरूरत नहीं है, बस इसे फील करो। फीलिंग्स चाइनीज फूड की सोल होती हैं। शाओबाओ लो, पहले कोर्स को टेस्ट करो। और अब दूसरा वाला। शबाओ, तुम्हें कौन सा वाला पसंद है? तुम अपने हाथों से इशारा करके बता सकते हो। यस। शबाओ, तुम सच बताना, तुम्हें सच में लगता है कि ये वाला ज़्यादा बेटर था? ये देखो, ये थोड़ा खट्टा मीठा है। चीनी, विनेगर और नमक की मात्रा 3:2:1 है और मेरे हिसाब से यही तो तुम्हारे डेली खाने का रूटीन है ना? रियलिटी को फेस करना सीखिए मिस्टर ही। मैंने एक यूनिक मसाला डाला था इसमें। इसमें कौन सा यूनिक मसाला डाला है तुमने? बताओ भी मुझे। लव। लव? तुम्हें समझ नहीं आता क्या? कुकिंग में सबसे जरूरी होता है इमोशन। तुम्हें ये पहले जानना होगा कि ये खाना किसके लिए है और वो किस तरह का इंसान है। मेरे दिल में शाओबाओ दूध और एक स्वीटी पाई की खुशबू की तरह है, इसलिए जब मैं खाना बना रही थी तब मैंने थोड़ा सा फ्लेवर इम्प्रूव करने के लिए मिल्क डाल दिया इसमें। हालांकि तुमने रेसिपी फॉलो करके एक ऑलमोस्ट परफेक्ट ब्रेस्ट बनाया। उबली हुई खट्टी और मीठी फिश है। ओके, ब्रेस्ट स्वीट एंड सावर फिश। लेकिन तुम भूल गए हो कि बच्चे कुकिंग वाइन और गार्लिक एंड जिंजर नहीं खाते। हालांकि मैं सिर्फ एक ही डिश बना सकती हूँ, पर मैं जीत गई। मिस्टर ही, बर्तन धोने की बारी आपकी है। थैंक यू। चलो शाओबाओ, चलो बाथरूम में जाकर हाथ धो लो। क्या ये सच में इतना स्वादिष्ट है? तो
ये तो सिर्फ एक मामूली सा फ्लेवर है। मुझे लगता है शबाब को सिर्फ इसका फ्रेश फ्लेवर पसंद आया होगा। मिस्टर ही, क्या आप चावल लेंगे उसके साथ? चलो मैं भी तुम्हारे घर चलती हूँ। हाँ ठीक है। फिर से सोच कर देखो। बैठ जाओ। रूवे के बारे में तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुम सिर्फ इसलिए मेरे पास आई हो ताकि मैं तुम्हारी हेल्प ना करूं? नो फ्रॉड नो बिजनेस। कौन जानता है कि तुम्हारे काइंडनेस के पीछे कोई साजिश छुपी हुई है या मेरे नहीं। लिए जो तुमने मदद करी है उसके आगे ये रॉबी का सच बिजनेस कुछ में? भी नहीं है। अब ये तुम्हारी मर्जी है, तुम यकीन करो या कुल ना करो। मिलाकर मैं तुम्हारे प्रति कृतज्ञ और ऋणी हूँ। दूसरों का बड़ा क्राइसिस तुम्हारे बातों से हल हो सकता है, ये बहुत अच्छा है। ठीक है, पर मैं तुम्हारी बात से एग्री नहीं करता। हाँ, मैं कुछ चीज़ों में तुम्हें समझ नहीं पाया। जैसे मैंने हर चीज़ की प्रॉब्लम को सॉल्यूशन सिर्फ पैसा सोचा। अगर एग्जांपल दो तो 3 मिलियन यूएन की रिक तुम्हारे और मेरे बीच की कॉन्ट्रैक्ट को नहीं बदल सकती। जैसे ये रिंग में आता है। तुमने उसे खो दिया, राइट? तुम्हें ये कैसे पता चला? हाँ, जब तुमने रिंग की प्राइस पूछी थी मैं तभी समझ गया था। तुमने मुझसे पहले क्यों नहीं पूछा? क्या तुम्हें लगता है कि मैं पैसे तुम्हें वापस नहीं कर सकती और तुम्हें बिल देना चाहती हूँ? क्या फर्क पड़ता क्या है? मैं सही हूँ? आई प्रॉमिस। हालांकि ये महंगी है पर मैं तुम्हें पैसे वापस कर दूंगी। कभी भी किसी से वादा मत किया करो जो तुम कभी पूरा नहीं कर सकते। पर मैं क्यों नहीं कर सकती? आज डील पक्की हो जाएगी। मेरा इनाम तो खोया हुआ रिंग होना चाहिए। बाहर आओ। ये तुम क्या कर रहे हो? शाओबाओ सो रहा है ना? मिस्टर ही, क्या तुम ये प्राइस एक्सेप्ट नहीं कर सकते? कोई बात नहीं, मैं तुम्हें डिस्काउंट दे सकती हूँ। सेकंड। हम कर सकते हैं। अगर तुमने सोच ही रखा है तो फिर ये लो। फिर हम द कॉन्ट्रैक्ट? तुमने इसे तैयार भी कर लिया और कार्ड में रख भी ये दिया। सब चीज़ों में ऑलरेडी प्रिपेयर रहता हूँ। मेरा मतलब है कि हमें इतनी जल्दी करने की भी कोई जरूरत नहीं है ना? मेरे लिए तो टाइम ही मनी है। साइन करो। कम से कम तुम मुझे डिटेल्स तो दिखा दो। हाँ, तुम देख सकती हो। इतना पैसा मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकती। मैंने तुम्हें कहा है कि मैं तुम्हें अंगूठी के बदले पर ठीक पैसे है, दूंगी। फिर तो बाकियों के सामने तुम्हें मुझे अपना हस्बैंड मानना होगा। ठीक है, इसे पहले से क्लियर कर लेते हैं। मैं सिर्फ शाओबाओ के बारे में मेरा किया हुआ प्रॉमिस निभा सकती हूँ। जहाँ तक पति पत्नी के बीच के क्या कुछ नहीं, मामलों एक सेकंड की मैं तुमसे बात है। क्लियर कर दूं। मैं तुम पे बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मैं मुझे जो चाहिए वो चीज़ अलग है। मुझे वो सुनकर बहुत खुशी हुई। और हाँ, एक चीज़ याद रखना, ये सिर्फ एक डील है जो कभी ना कभी ख़त्म हो जाएगी। और अगर तुमने रिलेशनशिप सीरियसली लिया तो तुम्हें ही हर्ट होगा। उस मामले के बारे में चिंता मत करो, उसे मैं लाऊंगी। मैं तुम्हें बता दूं, कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ 2 ही मामलों में ख़त्म हो सकता है। पहला, अगर शाओबाओ की कंडीशन अच्छी हुई तो, और दूसरा, पार्टी ए और पार्टी बी को अगर कुछ हो जाता है तो। ये सारी चीज़ें कॉन्ट्रैक्ट में लिखी हुई है। पार्टी ए और पार्टी बी क्या सामना कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल? जैसे कि कोई बीमारी या किसी एक पार्टी की डेथ या किसी क्रश से मिलने पे। मिस्टर ही, मैं आशा करती हूँ कि आपको आपकी मिस मिल जाए, वो भी बहुत जल्दी। थैंक यू सो मच। और हाँ, मैं तुम्हें एक बात याद दिला दूँ, कॉन्ट्रैक्ट में जो भी चीज़ें लिखी हुई हैं
उससे स्वभाव को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए और ना ही उसकी कोई कंडीशन खराब होनी चाहिए। वेट अ मिनट, डिफॉल्ट? तुम कहना क्या चाहते हो? क्या कोई पेनल्टी है? हाँ बिल्कुल, 20 मिलियन। क्या 20 मिलियन? मुझे कॉन्ट्रैक्ट दो अभी। अभी जिस तरीके से तुम मुझ पर गिरी ऐसे ही हमें सबको दिखाना है, तो अगली बार से तुम ऐसा ही करना। क्या मिसेस ही? और हाँ, अगली बार कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले सारी चीजें पढ़ लेना। क्या सच में 20 मिलियन? 1 2 3 4 7 8 0। ये सच में 20 मिलियन है। मिस्टर ली, हाउ डेयर यू? तुम सच में एक मुनाफाखोर हो। वो अजीब है, क्या वो शादी को एक बिजनेस समझता है? वो तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहता है? सीरियसली? बस मैं और 2 दिनों में इस घर से जा रही हूँ। और जहाँ तक मेरी जॉब की बात है, मैं अप्लाई कर दूंगी लीव के लिए। मुझे तुम्हें मैसेज ही बुलाना चाहिए फ्यूचर में। माय ग्रेशियस लेडी, मैं तुम्हारे साथ हमेशा लॉयल रहूंगी, तुम्हारी भरोसेमंद सर्वेंट रहूंगी। अरे चुप हो जा, बहुत परेशान करने वाला। तुम तो मुझे जानती हो कि मैं उनकी सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट की वाइफ हूँ। वास्तव में तो मैं उनकी एक एम्प्लॉय हूँ। सच कहूँ तो इस बार मुझे एक इम्पोर्टेंट काम दिया गया है। मैं सिर्फ शौबाओ को बात करवाने में मदद करूँगी और मैं उसे ढूंढने जा रही हूँ। ये बहुत मुश्किल है। रूही, क्या तुम्हें याद नहीं है, जब से हम इस शहर में आए थे तब से हम साथ साथ रह रहे हैं। ऑफ कोर्स, ऑलमोस्ट 6 साल। तुम्हें याद है वो पहला घर जो हमने रेंट पे लिया था, छोटा सा, वो भी 1 बाथरूम के साथ। दैट टाइम हमने सिर्फ एक कर्टन लिया था 2 पार्ट में डिवाइड करने के लिए। तुम्हें याद है ना? हाँ बेशक, मुझे याद है कि मैं उस समय देर रात तक जग के टीवी सीरीज देखती थी। एक बार तो जब मैंने उसे बार बार देखा तो अपनी हंसी ही नहीं रोक पाई थी मैं। और तुमने तब कहा था कि नहीं है, कीप क्वाइट। और तब तुमने तुम्हारी ब्रा पर्दे के ऊपर फेंक दी। इतनी लकी हूँ कि तुमने रसोई की चाकू मेरे ऊपर नहीं फेंकी। थैंक गॉड। वैसे तुम्हें थैंक यू, हाँ, मुझे ना मारने के लिए। क्या तुम्हें पता है, जब मैंने जोजियांग से रिश्ता तोड़ लिया था तब मैं बहुत ही दुखी थी, लेकिन वो तुम्हें बताने की हिम्मत मुझ में नहीं थी। असल में मैं तुम्हारे डांट से डर गई थी और जैसे ही मैं घर में आई तुमने मुझे बोला कि नहीं हुए, तुमने इतने छोटे कपड़े क्यों पहन के रखे हैं? अपना ख्याल अच्छे से रखा करो, नहीं तो मैं तुम्हें सबक सिखा दूंगी। क्या तुम भूखी हो? क्या मैं तुम्हारे लिए नूडल्स बना दूं? और उस वक्त मेरे आंसू अचानक नीचे आ गया और फिर मैंने कसम खाई कि अगर एक दिन मेरी किस्मत अच्छी हो गई ना तो मैं ये घर खरीद लूँगी। मुझे ये खरीदनी है और फिर प्रॉपर्टी ओनरशिप सर्टिफिकेट में हम हमारा नाम लिखेंगे। मैं सिर्फ तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ रूही। जब हम बूढ़े हो जाएंगे तब हम हाथ में हाथ दिए नर्सिंग होम जाएंगे। हम दोनों वहाँ की सबसे खूबसूरत महिला होंगी। सिली गर्ल, लिसन, मैं नहीं चाहती कि तुम पूरी जिंदगी मेरे साथ रहो। तुम्हारे गंदे मोजे, नाश्ते, अंडरवेयर्स, अच्छा होगा कि तुम शादी कर लो और कोई ऐसा ढूंढो जो तुम्हारा ख्याल रखे। क्या अब तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो? क्यों नहीं? मैं ये नहीं चाहती कि कोई और मेरी देखभाल करे। मैं सिर्फ तुम्हारे साथ अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहती हूँ। आज रात हम हमारे घर में आखिरी बार एंजॉय करते हैं। ओके, तो चलो एक गाना प्ले करते हैं। वीडियो बनाती हूँ। लेट्स गो। मेरा नाम पुकारो। किन हुए?
तुम लोग मेरे तरफ क्यों देख रहे हो? एक फोन कॉल भी नहीं किया क्या? सर हमने इसको बोला, उसने बोला कि रोड पे है 1 घंटे से। 1 घंटा? क्यों? वो तो सिल्क रोड ले सकता है ना? सॉरी सर, मुझे लगता है ट्रैफिक जैम है। डैड, सॉरी। पापा, नहीं, चेयरमैन, माफ करना, मैं लेट हुआ। क्यों, तुम्हें हर रेगुलर मीटिंग में लेट होना अच्छा लगता है क्या? माफ करना, सॉरी, कल रात कुछ हुआ था। ओए, ऐसी चेहरे क्यों बना रहे तुम लोग? मच्छर था। लेट मी इंट्रोड्यूस यू, माय सेक्रेटरी यंग रोहित। आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। हाँ? तुम्हें मैं याद नहीं? तुम इतने हैंडसम चेहरे को कैसे भूल सकती हो? तुम एक दूसरे को जानते हो? उससे भी ज्यादा, कई तरीकों से। उनकी क्षमता पे मुझे कोई शक नहीं। मुझे लगा कि हम सिर्फ एक बार मिले हैं, नथिंग स्पेशल। अगर तुम ना कहते तो मुझे याद भी नहीं था। सच में कुछ भी खास नहीं? माफ करना, तुम ऐसे कैसे बोल सकती हो? तुम दोनों ये सब बात मीटिंग के बाद कर लेना। अभी हम इस मंथ का सेल्स के बारे में डिस्कस अच्छा, ठीक है। मैंने कल पूरी रात नॉर्थ चाइना मार्केट पे छानबीन किया, पूरी रात जगह समझने के लिए। 1 मिनट, देख लीजिए। हेलो बॉस। हे, मिस्टर वेन, आपने गलत फाइल ले ली है, ये सही फाइल है। सही। असल में इसे तैयार करने में पूरे रात लग गए। ये मेरा आइडिया नहीं है, लेकिन मैंने इसे पढ़ा है। भरोसा कीजिए पापा। सॉरी चेयरमैन ओवन, मत जाइए। हे, तुम मिल ही गए। ये वर्क प्लेस है। काम तो हर रोज करता हूँ, पर आज तुम हो तो बात ही अलग है। अच्छा लगा तुमसे मिलके। क्या कर रहे हो? काम करो अपना। ये क्या है? असल में मुझे डर है और मेरे मेडिकल रिकॉर्ड्स को भी संभालना मुश्किल है। इन बच्चों पर भी विशेष ध्यान देना आवश्यक है। उनके लक्षण और एक बेहतरीन डॉक्टर चाह रहा है। सर, मैंने इसे अस्पताल में ये बात फैली है कि तुम शादी की वजह से लीव कर रही डॉक्टर आसानी से बट मैं जानता हूँ वो लड़का जो बोल नहीं सकता वो तुम्हारा पेशेंट है। टेक इट इजी, कौन क्या बोलता है वो मैटर नहीं करता, मैं तुम्हारे साथ हूँ। क्या तुम्हें सच में जाना होगा? हाँ, मैंने मिस्टर ही से प्रॉमिस किया है कि मैं फुल टाइम शाहबाव की देखभाल करूंगी। मैं 1 साल में वापस आ जाऊंगी और फिर मैं अपना काम कंटिन्यू करूंगी। अगर तुम यहाँ नहीं रहोगी और मुझे बुली किया गया तो मुझे फेवर कौन करेगा? मुझे देखने दो। अगर फ्यूचर में कोई तुम्हें बुली करता है तो तुम उसे बोल सकती हो कि तुम किन यूए की फ्रेंड फिर हो। क्या होगा? तो फिर वो तुम्हें और भी बुरी तरह मारेंगे। मिस यांग और मिस किन के घर का एक वीडियो मिला। मुझे ज्यादा बोलने का दोष मत देना। तुमने एक सौदा किया है। वो अकेली रहेगी इसलिए अलविदा नहीं बोल रही है। वो अपने दोस्त को छोड़ रही है, अपने दोस्त से दूर जा रही है, काम छोड़ रही है तुम्हारे एक स्वाद को पूरा करने के लिए। मैंने उससे कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, जिस वजह से उसे टाइम और अपनी एक्सपीरियंस दोनों शेयर करना होगा मुझसे। ठीक है, तुम सिंगल ही रहोगे। मैं उसे दुखी नहीं करना चाहता। हे, पहली बार तुम्हें दूसरों के भावनाओं के बारे में सोचते हुए सुना।
ऐसा कुछ भी नहीं, मुझे बस फील हुआ कि अगर वो नेगेटिव इमोशन के साथ रहेगी तो शौबा को इफेक्ट पड़ेगा इसका। मुझे बेवकूफ़ मत बना, वो तुम्हारे लिए खास है। यूं दरवाजा खुला क्यों है? यहाँ बहुत सा चीज बिखरा पड़ा हुआ है। तुम क्या कर रही हो? अरे निंगफेंग, मुझ पर एक एहसान कर दो। अकेले अकेले मूव करना बहुत मुश्किल है। ये तो मेरा सौभाग्य है कि तुम आ गए। तुम क्या यहाँ से जा रही हो? हाँ, मैं एक अनपेड लीव पे हूँ और मैं मिस्टर ही के घर जा रही हूँ। वो मैंने उनके साथ 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया है कि पत्नी बन के रहूंगी और शाओबाओ की देखभाल सच में? करूंगी। हाँ बिल्कुल, उधर रखी है। तुम 3 मिलियन यूएन की वजह से तुम एक अंगूठी पहन ली। वैसे भी तुम बहुत सेक्रीफाइस कर चुकी हो। क्या सिर्फ 3 मिलियन यान? ये भी मेरे लिए बहुत ज्यादा तुम है। इतना बड़ी फैसला लिए हो और मुझे क्यों नहीं बताया? वो मैं पैसा या कांटेक्ट, मेरे पास और भी तरीके थे तुम्हें हेल्प करने के लिए। इसकी कोई जरूरत नहीं है। और तुम इतने पैसे देके मेरी मदद कैसे करोगे? किसी डॉग को उसे काटने के लिए भेजोगे या फिर किसी बिल्ली को उसे नोचने के लिए? 3 मिलियन बस एक नंबर है। हम एक साथ कॉलेज गए हुए हैं। मैं जानता हूँ मेडिसिन में ये क्योर होने में कितना टाइम लगेगा। मैं नहीं चाहता कि किसी और की वजह से तुम अपना ड्रीम छोड़ दो। वो मेरे लिए शाओबाओ मेरे हर एक मरीज के जैसा ही है। अगर इस 1 साल में उसे ठीक किया जा सके तो उसका लाइफ पूरा अलग होगा। तो फिर तो ये सही होगा, है ना? सो तुम ही क्यूएन के बारे में क्या सोचती हो? अरे नहीं, ये बस एक डील है और कुछ नहीं। ठीक है, अपना ख्याल रखना। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कहना। मैं क्या फिर से लेट हो गया? उस रात उस मेरा रात का रूम रूममेट रेट 128 युआन है। अगर बांटना चाहते हो तो मेरे अकाउंट में सेंड कर देना। तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो? अगर तुम चाहती हो मैं इसे छुपा के रखूं तो ईमानदारी दिखाओ। क्या कर लोगे तुम? पहले मेरे शर्ट के बटन खोलो, फिर क्या करना है बताऊंगा। ओह, तो तुम अपना कपड़ा उतारना चाहते हो? उप्स। जरा में तुमने जानबूझ के ऐसा किया। इसे धो देना और क्लीनिंग के पैसे तुम दोगी। मुझे ऑर्डर मत दो, ये तुम्हारी असिस्टेंट का काम है और तुम्हारे पास बहुत सारी ब्यूटीफुल असिस्टेंट है, डोंट यू? मेरे पापा ने सबको निकाल दिया। माफ करना, मैंने सही नहीं किया। मैंने तुम्हारी जैसी सुंदरता कभी नहीं देखी। मैं मदद नहीं कर सकता। अगर तुम मेरे पापा को मुझ पर पाबंद नहीं लगाने के लिए मना लो तो प्रॉमिस उस रात की बात राजी रहेगी। छुपा के रखूंगा। अब बताओ तुम क्या चाहती हो? इट इज़ नन ऑफ माई बिजनेस। बाय द वे, बिल बांट लेना, मैं बड़ा हिस्सा पे कर सकती हूँ। डोंट थैंक मी। आज इस घर में रहने का हमारा आखिरी दिन है और हम सब अच्छे दोस्त मिलकर चेहरे पे मास्क लगाने के लिए तैयार तुम्हें तो पता है ना मेरी स्किन सेंसिटिव है और मैंने व्हाइटनिंग मास्क कभी यूज नहीं किया, लेकिन ये यूनिफॉर्म का मास्क इसके अच्छा है। इंग्रेडिएंट तो देखो, ग्लाइसराइजर, ग्लैब्रा, ये सब प्लांट है। दूसरे मास्क के कंपैरिजन ये बहुत मॉडरेट और टॉलरेबल है। आज हमारा इस घर में रहने का आखिरी दिन है एक साथ, तो युवे, cheers। मिस्टर ही को मेरी तरफ से थैंक्स कहना। मेरी न्यू जॉब बहुत और अच्छी ये है। वाला सिर्फ तुम्हारे न्यू जॉब के लिए। Cheers। Cheers। मैंने टेक आउट्स ऑर्डर किए।
हेलो, डॉक्टर कीन है क्या? वो अंदर। इसे खा के देखो, ये बहुत ही यम्मी है। हेलो डॉक्टर कीन। मिस्टर ही जानते हैं कल आप यहाँ से जा रहे हैं, इसलिए उन्होंने गिफ्ट भेजने के लिए मुझे कहा। ये इस घर का कॉन्ट्रैक्ट है, सिर्फ आपके सिग्नेचर और मोहर की जरूरत है। क्या इस घर का कॉन्ट्रैक्ट? हाँ, तुम्हारे कहने का मतलब मिस्टर ही ने इस घर को खरीद लिया? हाँ, मैं सच बोल रही हूँ, मैंने उनसे इसे खरीदने के लिए नहीं कहा था। ये घर के ओनर ने रेंट पे दिया है, डिडंट ही? मिस्टर ही ने वो मामला सुलझा दिया। डॉक्टर कीन मिस्टर ही के घर में रहेंगे और मिस यंग इस घर का इस्तेमाल अपने हिसाब से करेंगे। वैसे डॉक्टर कीन, आप जब चाहे घर वापस आ सकते हैं। तुम क्या कर रही हो? साइन कर दो ना। क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो? ये आदमी बहुत ही बदमाश है, हो सकता है ये इनका कोई नया ट्रैप हो। मैं इस कॉन्ट्रैक्ट पे बिल्कुल साइन नहीं करने वाली। हेलो, मैं तुम्हारा यहाँ नीचे वेट कर रहा हूँ। मैं तुम्हें शुक्रिया कहना चाहता हूँ अगर तुम 2 मिनट के लिए नीचे आ जाओ और तो। मैं तुम्हारे ऑर्डर को क्यों मानूंगी भला? इट्स टोटली अप टू मी। ये देख लीजिए। देखो, मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को अभी बंद कर रही हूँ और अब तुम सोच रहे होगे कि मैं अब नीचे हाँ। जाऊंगी, है ना? बिल्कुल नहीं। इनडिसिप्लिन और आलसी। ये बहुत ही अच्छी है, तुम भी लो। पाँच। डॉक्टर कीन, 4 मिनट हो चुके हैं, जल्दी अरे कीजिए। आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है। वो क्या है ना, मैं तुम्हारे मिस्टर ही को पेशेंस कैसे रखते हैं ये सिखा रही 5, हूँ। 4, 3, 2, 1। एक काम करो, तुम मेरे लिए यही वेट करो। ठीक है, अब मैं उसे बस आखिरी मौका दूंगा। अरे सीरियस, तुमने मुझे चकमा दे दिया। तुम्हें पता है ये कितना डेंजरस हो सकता था? ये सब दोष ना तुम्हारे उस 2 मिनट की टाइम लिमिट की है। ओह, अब ये बताओ कि तुमने इस घर को मेरे लिए क्यों खरीदा? मेरे एनालिस्ट के हिसाब से शायद तुम थोड़ी बुद्धू हो। 75% चांस है कि तुमने वो रिंग शायद अपने घर पे ही कहीं खोई होगी, तो इसीलिए मैंने तुम्हारा घर ही खरीद लिया, कहीं किसी और को ये रिंग ना मिल जाए। मेरी भी फैमिली काफ़ी बड़ी है, लेकिन मैं कभी ये नहीं सोच सकता कि तुम्हारा सामान इस तरीके से यहाँ बिखरा पड़ा हुआ रहेगा। और तुम्हारा बेडरूम देख के तो ऐसे लगता है जैसे कि कोई रिसाइकलिंग वो स्टेशन। मैं और इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा एक प्राइवेट स्पेस, एक तुम्हारे लिए घर खरीदा है, जिसे तुम अपने लिए वेयर हाउस बोल सकती हो। और हाँ, यहाँ से जाने के लिए सिर्फ वही सामान रखा जो ज़रूरी हो। ये बड़ा घर बहुत महंगा है, मैं इसे आपसे तुम नहीं इसे ले मना नहीं कर सकती, ये मेरा ऑर्डर है। मैं सिर्फ तुम्हारा एक मामूली सा एम्प्लॉय हूँ, मुझे इन सब की ज़रूरत नहीं है। मुझे नहीं चाहिए ये सब घर दहेज, मुझे नहीं चाहिए, किसी चीज़ की भी ज़रूरत नहीं है। हमारे कॉन्ट्रैक्ट में ये क्लियरली लिखा हुआ है। लेकिन तुम्हारे साथ बिजनेस करना थोड़ा ज़्यादा ही डिफ़िकल्ट है। तुम्हें मेरे लिए घर खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। यू आर द ओनर। रूबी और मैं अब से आपके किराएदार हैं। और जैसे तुमने मेंशन किया कि एम्प्लॉइयों को फ़ायदा होता है, अगर तुम चाहो तो हमें आधे दाम पे किराया दे सकते हो। डील? नहीं, मुझे प्रॉफिट चाहिए, समझ गई? और मुझे कितना पे करना पड़ेगा?
तुम्हारे लिए 80% डिस्काउंट। हाँ क्या सीरियसली तुम मजाक कर रहे हो ना मेरे साथ? क्या इसे तुम मैंने प्रॉफिट अपनी बात कहते अभी हो? खत्म नहीं करी है। बाकी का 20% अमाउंट पेड नहीं हो, बल्कि इसके बदले कॉन्ट्रैक्ट में 20% इंक्रीज होगा। अलग वर्ड्स में कहूँ तो इसके बदले तुम्हें 2 मंथ और एक्स्ट्रा काम करने पड़ेंगे। हाँ क्या 1 साल और 2 महीने? क्या ये उसका घर है? ये नहीं हुए, काम डाउन। बस इसे डोर टू डोर साइकोथेरेपी के जैसे देखो, ओके? और कुछ नहीं। कम ऑन, 3 ड्राइवर, 5 हाउसकीपर्स, 7 कुक एंड 10 मेड्स। अब आपके लेडी के आने का समय हो गया है। तुम पागल हो क्या? तुम्हारा वेलकम करने के लिए वहाँ इतने सारे लोग नहीं आएंगे। वेलकम डॉक्टर कीन। मुझे लगा कि तुम मेरे सामानों को संभालने में मेरी मदद करने मैं के तुम्हारी लिए मदद क्यों आया करूँ हूँ। तुम्हारा लगेज उठाने में? क्या तुमने कभी देखा है न्यू एम्प्लॉय को ये बोलते हुए कि बॉस की कंप्यूटर हटा दो? लेकिन तुम्हारा लगेज देख के तो ऐसा लग रहा है कि ये 2 छोटे छोटे बॉक्स एक पीस ऑफ केक है। कम इन। तुम्हें ऑलरेडी नोटिस भेज दिया गया था कि तुम्हें यहाँ 9 बजे तक सुबह पहुँचना है, लेकिन अब 9:06 हो चुके हैं। तो तुम्हारी वजह से मुझे अपनी कंपनी की मीटिंग को डिले करना पड़ा। ध्यान रहे अगली बार से ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं तुम्हें यहाँ का ब्रीफ इंट्रोडक्शन देता हूँ। इस तरफ है डाइनिंग रूम और यहाँ पे स्टडी रूम और वो लिविंग रूम और ये पब्लिक एरिया है जहाँ हम खड़े हैं। क्या तुम दोनों यहाँ रहते हो? बहुत साफ है। वो तुम ऐसा ऑर्डिनरी क्यों बोल रही हो? फैमिली में लिविंग रूम में चाय की टेबल हर वक्त स्नैक्स और फ्रूट से भरी होती है, और सोफा वहाँ पे हर वक्त बालों वाले कंबल और तकियों से भरा पड़ा रहता है, और वो टीवी वो बहुत ही बड़ा है। और तुम्हारे पास वीडियो मैं कभी गेम्स नहीं है खेलता, क्या? ये सिर्फ समय की बर्बादी है। और हाँ, खाना तुम डाइनिंग रूम में बैठकर खाना, क्योंकि मैं कभी भी सोफा पर बैठकर नहीं खाता, क्योंकि ये मेरा प्राइवेट स्पेस है। इसलिए मैं तुम्हें क्लियर कर दूँ, मेरे लिए सब चीज़ें यहाँ वैल्यूएबल है। तो तुमने अभी जो भी चीज़ मुझे कही वो मेरे लिए कोई मतलब का नहीं। चलो, मुझे तुम्हें शवाओ का रूम भी दिखाना है। हाँ ये शवाओ का रूम है। क्या ये किताबें उसकी हैं? How smart he is. अब मैं तुम्हें सिखाऊंगी शाहबाव कि दुनिया को कैसे गले लगाते हैं। सीढ़ियों के ऊपर तुम्हारा रूम है। माफ करना, मुझे कुछ बोलना है। वो हम एक ही रूम में रहेंगे क्या? मेरे साथ आओ। हमें ये चीज़ छुपा के रखनी होगी कि हम कपल नहीं हैं, इसलिए हम गेस्ट रूम में नहीं रह सकते, क्योंकि हमें वहाँ कोई भी पकड़ सकता है। मैंने तुम्हारे लिए यहाँ पर एक अलग बेड प्रिपेयर किया है, तो वो तुम यहाँ बंद रहो, ठीक है? दरवाजे के पीछे कौन ही जानता है कि मैं मास्टर बेडरूम में हूँ या फिर गेस्ट बेडरूम में। तुम शबाओ को अंडर एस्टिमेट मत करो। ठीक है फिर। इनका रूम कितना बड़ा है और मेरा रूम कितना छोटा। मेरी अलमारी भी वैसे ही है। ये चीजें मेरी बिस्तर पे जमा नहीं हो सकती। ये
ये मेरा स्टैंड इन है क्या? वो मानसिक रूप से विकृत तो नहीं है ना? ये छोटा लड़का अभी भी सस्पिशियस है। हाँ, अब मुझे ही कुछ करना होगा। डार्लिंग, क्या तुम मुझे हेल्प करोगे? शबा, मम्मी तुम्हें बुला रही है। अरे डार्लिंग, मैं तो तुम्हें ही बुला रही हूँ। मिस लियू, इधर आइए और उनकी मदद करिए। डार्लिंग, तुम यहाँ पे आओ। है ना? हाँ? इसे वहाँ ले जाने में मेरी हेल्प कर दो जरा। ये सारी चीज़ें तो मिस लियू करती हैं। जल्दी करो। क्या ये ज़रूरी है? हिलना मत, सीधे खड़े रहो। वो शाओबाओ ने मुझे आज दूसरे कमरे में देख लिया। मुझे संदेह है। क्या ये भी ज़रूरी है? हाँ बिल्कुल। दाम्पत्य प्रेम एक बच्चे के लिए सुरक्षा की भीत होती है। वो इसमें सिक्योर फील करते हैं। ये प्यार जताने का एक क्लासिक तरीका है, जैसे कि खाना बनाते समय बैक हग करना। इसको हक करना नहीं, किडनैप करना कहते हैं। मैं खाना कैसे बनाऊंगा? सॉरी, मुझे इसके लिए और भी ज्यादा प्रैक्टिस करनी होगी। लेफ्ट चलो। शाबाओ, खुद की मदद करो। मैंने तुम्हें बताया था ना, शाओबाओ उठने में काफ़ी देर करता है। अरे अरे जल्दी करो, जल्दी से मेरे हेयर्स को टच करो। ये तो काफ़ी चिपचिपा है। शाओबाओ माय बॉय, गुड मॉर्निंग। नींद कैसी Good थी morning. तुम्हारी? वो ऐसा नहीं, ऐसा है। समझ में आया? धोना मत बोलना। जल्दी से मुझे गोदी में उठाओ। हमें आमने सामने होना चाहिए, ऐसे नहीं हो। शाओबाओ देखो, मॉम एंड डैड किस कर रहे हैं, हग कर रहे हैं। तुम्हारे डैड मुझे गोदी में उठा रहे हैं। आउच। क्या हक करना किस करना सही है, लेकिन मैंने तो तुम्हें उठा रखा है। ये तो योगा है ना। शाओबाओ, तुम टीवी देखो, तुम मुझे नीचे उतारो। तुमने तो मेरी पसलियों में दर्द करवा दिया। तुम्हारा टाइम आ गया कि तुम अपना वेट लूज मैंने करो। क्या ऐसे उठाने बोला था? ऐसे नहीं है, ऐसे होता है। ऐसे करना होगा तुम्हें।
对你的笑没办法，刚刚靠近，心跳声就喧哗，还没把对白都消化。